Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students of class 7. Today we will discuss about math lecture and from related to the chapter number 1, and we will discuss today the math topic is here a set and the kinds of the sets and the how ways to express the set. Set is the collection. Set is a collection of the well defined and the distinct object. सेट क्या है? सेट का मतलब होता है बेटा एक चीज़ जो कि तरतीब में हो, मिकदार वाज़े हो और वजाहत के साथ उसकी चीज़ों को हम गिना जा सके, उसको हम एक सेट कहते हैं। इसकी एक आम मिसाल है, जैसे कि गिलास का सेट कहलाता है, ठीक है। इसी तरह चेयर्स का सेट होता है, इसी तरह आपकी किताबों का सेट होता है, कॉपियों का सेट होता है, और इसी तरह क्लासरूम में स्टूडेंट्स का सेट होता है। तो हम सेट किसको कहते हैं, इसकी हमें दोबारा से डेफिनेशन देखेंगे। अ सेट इज़ अ कलेक्शन ऑफ द वेल डिफाइंड एंड द डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, यानी कि जिनकी हम वजाहत कर सकें, गिना जा सके और जिसको बयान कर सकें, उस कलेक्शन या उस मजमूए को हम सेट कहते हैं। दे आर द थ्री वेज ऑफ टू एक्सप्रेस द सेट। सबसे पहले है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, नंबर 2 पे है टेबुलर फॉर्म और नंबर 3 पे है सेट बिल्डर फॉर्म। सबसे पहले हम देखेंगे डिस्क्रिप्टिव फॉर्म क्या है। Descriptive form is defined here in such a way: if a set is described with the help of a statement, it is called descriptive form. For example, exemplary ग्रेशिया में आ जाएगा हमारे पास नेचुरल नंबर्स, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। हम इसे अब देखते हैं कि इसमें क्या बताया गया है। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म का मतलब होता है बयानिया तरीका। बयानिया तरीका यानी वो तरीका जिसमें हम किसी बात को बयान करते हैं, वो हमारी क्या कहलाती है, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म इंग्लिश में, और उर्दू में बयानिया तरीका। अगर एक सेट, अब मैं इसका तर्जुमा भी साथ साथ बोलूँगी ताकि जो उर्दू मीडियम बच्चे हैं उनको भी ये बात समझ में आ जाए। इफ़ अ सेट, अब फिर से सुनिए, इफ़ अ सेट इज़ डिस्क्राइब विद द हेल्प ऑफ अ स्टेटमेंट, इट इज़ कॉल्ड डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। अगर सेट को हम तारीफ़ इस तरह अंदाज में करें कि अगर उसको हम स्टेटमेंट यानी अल्फाज में भी बयान करें तो वो हमारे पास क्या कहलाती है, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। मसलन एग्जाम्पल हम इसकी देंगे, नेचुरल सेट ऑफ द नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स कौन कौन से होते हैं वो देखते हैं बेटा। अब हम यहाँ पहले नंबर पे मिसाल लेंगे नेचुरल नंबर्स की। नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं, हमारे पास नेचुरल नंबर्स होते हैं 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। ये हमारे पास जो चीज़ जारी रहे उसको हम कहते हैं नेचुरल नंबर्स। इसके बाद एक और इसकी मिसाल लेंगे जो कि है प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स, अब प्राइम नंबर्स कैसे होंगे, हम जानते हैं प्राइम नंबर्स का सेट क्या होता है। ये वो डिजिट्स होते हैं या वो हमारे पास फिगर्स होती हैं जो कि सिर्फ अपने ही ऊपर डिवाइड होती हैं, अपने अलावा और किसी टेबल में पाई नहीं जाती, या इसके अलावा और किसी टेबल में ये डिजिट्स नहीं आते। जैसे 1 2 5 7 11 13 17 एंड सो ऑन, और बहुत से और से ऐसे ही होंगे। ये हमारे पास प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। इसके बाद आ जाते हैं होल नंबर्स। होल नंबर्स में बेटे आ जाएंगे हमारे पास जो कि डिजिट्स या जो गिनती 0 से शुरू हो रही हो उसे हम होल नंबर्स कहते हैं। इसे उर्दू में मुकम्मल आदाद भी कहा जाता है। 0 1 2 3 एंड सो ऑन, ये भी जारी रहते हैं। इसके बाद आ जाता है हमारे पास
सेट ऑफ, एक और मिसाल लेते हैं, सेट ऑफ सोलर मंथ्स स्टार्ट्स शुरू हो रहे हैं विथ द लेटर जे, यानी कि जो जे लफ्ज़ से महीने स्टार्ट होते हैं, शमसी महीने जिन्हें कहा जाता है, वो होते हैं जनवरी, जून, जुलाई एंड दैट इज़ हेयर ऑफ स्टॉप। इसके बाद हम देखेंगे बेटा टेबुलर फॉर्म। स्टार्ट हो गया है जी। अब हम करेंगे डिस्कस इस टॉपिक को। इसकी दूसरी फॉर्म है टू वे टू एक्सप्रेस द सेट। इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं लफ्ज़ टेबुलर फॉर्म। टेबल से ये लफ्ज़ है, जैसे किसी चीज़ को हम ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, इस तरह करके रिप्रेजेंट करते हैं या इस तरह रख के रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम टेबुलर फॉर्म कहते हैं। अब हम इसको देखेंगे, तो तारीफ़ क्या है इसकी। इफ़ वी list all elements of a set within a ब्रेसेस कहते हैं किसी जाल को, यानी जो शिकंजे में चीज़ होती है, बंद चीज़ होती है, किसी चीज़ के अंदर बंद हो जाती है, उस लफ्ज़ को हम ब्रेसेस कहते हैं। मुंह के अंदर दांतों के लिए भी इस्तेमाल होता है, जब दांतों में तार लगाए जाते हैं। ब्रेसेस एंड separates each element by using कॉमा, यानी कॉमा लगाकर हम इसको जाहिर करते हैं। टेबुलर फॉर्म को एक दफ़ा हम फिर डिफ़ाइन करेंगे। अभी मैंने आपको बताया कि इसके लिए हम ब्रैकेट का इस्तेमाल करते हैं और इसके हर एलिमेंट को, वो ईच एलिमेंट को जो है वो कॉमा से जाहिर किया जाता है। अब मैं इसकी डेफिनेशन दोबारा बोलूँगी। इफ़ वी लिस्ट द एलिमेंट्स ऑफ अ सेट विद इन अ ब्रेसेस एंड सेपरेट्स ईच एलिमेंट बाय यूजिंग अ कॉमा, इट इज़ कॉल्ड अ टेबुलर फॉर्म। इसके लिए अब हम कुछ मिसालें देखेंगे। इसके कुछ एग्जांपल्स देखेंगे हम, जैसे कि सेट ए मैं ले लेती हूँ। यहाँ पे वोवेल लेटर्स हैं ए, ई, आई, ओ, यू, ये हमारे पास वोवेल लेटर कहलाते हैं। इसके अलावा हमारे पास एक और सेट हम खुद से ले लेते हैं। सेट सी नाम दे दें, बी दे दें। हमारे पास 3 का टेबल है, 3, 6, 9, 12 एंड सो ऑन 30 तक, या जहाँ तक आप लेना चाहें। इसके अलावा हम ले लेते हैं जैसे कि नेचुरल नंबर्स हैं, हमने पहले भी डिस्कस किया, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। ये 100 तक भी हो सकते हैं, 200 तक की, 1 लाख, इवन लाख, ट्रिलियंस तक जा सकते हैं। इसके बाद आ जाते हैं होल नंबर्स। होल नंबर्स की भी एक मिसाल ले लेते हैं। 0 से शुरू होते हैं, 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5 एंड सो ऑन। इसके बाद हम एक और इसकी तीसरी फॉर्म को डिस्कस करेंगे, जिसको कहा जाता है सेट बिल्डर फॉर्म। इसकी तारीफ कुछ इस तरह होगी। इफ़ अ सेट इज़ डिस्क्राइब्ड by using a common property of all its elements, it is called set builder form।
अब मैं इसकी तारीफ बोलूँगी, आप देखिए सुनिए। सेट बिल्डर फॉर्म क्या होती है? तीसरे नंबर पे जो रिप्रेजेंट करने का सेट को तरीका है वो है सेट बिल्डर फॉर्म। इफ़ अ सेट इज डिस्क्राइब बाय यूजिंग अ कॉमन प्रॉपर्टी ऑल इट्स एलिमेंट्स इज़ कॉल्ड सेट बिल्डर फॉर्म। अगर हम इसको तारीफ़ इस तरह करें कि हम तमाम कॉमन प्रॉपर्टीज़ का मतलब होता है जो उसमें खूबियाँ मौजूद हैं वो एक जैसी हों, उन एलिमेंट्स को जो है वो हम इकट्ठा कर देते हैं और इस इकट्ठा करने के अमल को हम बिल्डर फॉर्म कहते हैं। इसकी अब हम कुछ मिसालें देखेंगे। दिस एग्जाम्पल, अब हम इसकी एक मिसाल लेंगे। एग्जाम्पल में हम क्या लेंगे ये देखें। अगर एक सेट हो E is the set of even numbers, यानी कि वो नंबर्स जो कि 2 के टेबल में आते हैं बेटा, उसे इवन नंबर्स कहा जाता है। इवन नंबर्स हों, इसको हम अगर सेट में बिल्डर फॉर्म में लिखना चाहें तो हम उसको किस तरह लिखेंगे? पहले हम उसकी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म देखेंगे। E इज़ इक्वल टू ब्रैकेट स्टार्ट 0 +-2 +-4 एंड सो ऑन, ब्रैकेट क्लोज। अब हम इसको टेबुलर फॉर्म को देखेंगे कि हम इसकी सेट बिल्डर फॉर्म किस तरह लिखेंगे। हम लिखेंगे ई फॉर द इवन नंबर, एक्स सच दैट, ये जो बीच में आप सैश जो मैंने सैश से डाली है इसको हम सच दैट बोलते हैं, ये वाली लाइन को। एक्स सच दैट एक्स इज़ एन इवन नंबर, ठीक है। और इसके बाद ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। यानी कि जब हम इसकी टेबुलर फॉर्म को, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म को, किसी भी फॉर्म को इस फॉर्म में लिखते हैं एक्स सच दैट एक्स, तो ये हमारे पास क्या कहलाती है? बिल्डर फॉर्म कहलाती है। इसकी हम बहुत सी और मिसालें भी लिख सकते हैं। जैसे मैं सोलर सिस्टम की लिखती हूँ, एक्स सच दैट एक्स इज़ आ सोलर month of a year। अच्छा बच्चों, उम्मीद है कि आपको यहाँ तक हमारा लेक्चर बहुत अच्छे तरीके से समझ आया होगा। अब आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की जो है उस बटन को भी प्रेस करें, ज़्यादा हमारा हिस्सा बने, ताकि लाइक करने से मैं अगला लेक्चर भी अच्छे तरीके से आपको डिलीवर कर सकूं। शुक्रिया, फ़ी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।